Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रुसिल डेकोर लिमिटेड के बारे में। ओके, तो पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए। ऑलमोस्ट 330 रुपये का हाई बनाया और उसके बाद से इसके अंदर गिरावट हुई और गिरावट यहाँ तक हुई कि 230 रुपये का लो बनाया इसने कुछ दिनों पहले। और अभी देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस 275 रुपीज़ चल रहा है और अभी 5% का लोअर सर्किट लग चुका है और एक महीने में -8% यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो 5% का लोअर सर्किट इसके अंदर लग चुका है। और कितना गिरेगा, क्यों गिरावट हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल कैसे है शेयर के, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल नहीं मालूम होगे तो हर गिरावट पे आप ऐसे ही टेंशन में रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप कंपनी को अच्छे से देख सके और किस तरह से कंपनी का एनालिसिस करते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं डेली टिप्स देता हूँ जैसे लोग आराम से 5-10 हज़ार डेली कमा रहे हैं। तो आप भी टेलीग्राम को ज्वाइन करके अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 5 सेकंड लगता है टेलीग्राम ज्वाइन करने में और ये 5 सेकंड अगर आज आपने इन्वेस्ट कर दिए ज्वाइन करने में तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करते हैं रुसिल डेकोर लिमिटेड के बारे में। पहले हम चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे क्या खेल चल रहा है वो देखेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये है रुसिल डेकोर का चार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 330 रुपये का हाई बनाया था इस लेवल पे। ओके, शेयर के अंदर किस तरह का मूवमेंट हो रहा है आप देख सकते हो। शेयर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से अभी ऊपर गया एंड मिड रेंज से नीचे आ गया। ओके, तो अभी शेयर जो है अपने ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के पास है जो कि है 273 रुपीज़। ओके, यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस था 273 का जो कि 3-4 बार अपर सर्किट लगने की वजह से टूट चुका था। तो अभी ये 273 के सपोर्ट के ऊपर है। अगर ये लेवल टूटता है तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है यहाँ पे 250 रुपीज़ का सपोर्ट। ओके, यहाँ पे भी लिया था और यहाँ पे भी 250 रुपीज़ का सपोर्ट लिया। अगर ये लेवल टूटता है 250 रुपीज़ का तो ये है 230 रुपीज़ का सपोर्ट जो इसने पहले यहाँ पे भी लिया था। तो काफ़ी पेचीदा चार्ट है इसका, हर किसी को समझने के बस की बात नहीं है। लेकिन 246 यहाँ पे दिखा दे रहा है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 250 रुपीज़ के आसपास ये सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो 230 रुपीज़ का लेवल जो है हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस देखें तो फिलहाल इसके 2 ही रेजिस्टेंस है जो कि है 300 एंड 328 का। ओके, यानी कि 300 रुपये और 330 रुपीज़ का रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है और सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 250 और 230 रुपीज़ का। ओके, तो लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो हमको शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल दिखाई दे रही है। यहाँ पे 290 का सपोर्ट तो काफ़ी पहले से था जो कि अब ब्रेक हो चुका है। ओके, और वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ओके, वीकली चार्ट में देख सकते हो किस तरह से 5-6 हफ्तों तक ये शेयर गिरता है और बाद में जाके 1-2 ग्रीन कैंडल बनाता है। ओके, यानी कि गिरावट हमको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और डेली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि 5-6 रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद 1-2 ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके, तो ये क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि अब इस शेयर में डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। दोस्तों अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका था, तो क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो जून 2020 और जून 2021 को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो नेट सेल्स देखें तो यहाँ पे पिछले साल 49 करोड़ थी जो कि अब 91 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 85% की ग्रोथ हमको यहाँ पे नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे लॉस है। पिछले साल 3.5 करोड़ का लॉस था, इस बार 7.5 करोड़ का लॉस, 100% से भी 110% से लॉस बढ़ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पहले 2.75% था और अब 1.6% रह चुका है, यहाँ पे भी 1% की गिरावट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो आप, यानी कि 1.66%। इतने कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन अगर इनको मार्केट में टिकना है तो इस लेवल पे काम रहेगा तो ये कंपनी जल्दी से जल्दी मार्केट से बाहर हो जाएगी। ओके, 1% का प्रॉफिट मार्जिन आप अज्यूम नहीं कर सकते हो कितना कम होता है। ओके, यानी कि 100 रुपीज़ के सेल्स पे 1% तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मतलब मिनिमम तो 1.66% जनरेट करना है, वो भी इस साल -1% हो चुका है। जून मार्च क्वार्टर के रिजल्ट से अगर कंपेयर करें यानी कि पिछले क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नेट सेल्स में यहाँ पे 8% की गिरावट हुई है। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ था जो कि इस क्वार्टर में लॉस है। ओके, प्लस में था 5 करोड़ जो कि इस क्वार्टर में लॉस है, 250% की गिरावट दिखाई दे रही। पिछले क्वार्टर में ग्रोथ कितनी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% था और इस क्वार्टर में कितना है
1.66%। ओके, तो अगर अगले क्वार्टर में कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट नहीं कर पाती है तो आप समझ जाइए कि ये 230 से भी नीचे जा सकता है। ओके, क्योंकि 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरे हिसाब से तो काफ़ी बुरा है। इतना कम शायद ही किसी कंपनी का होगा। अगर आपको मालूम हो तो आप बता दीजिएगा। तो 10% के गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको दिखाई दे रही है। शेयर के रिटर्न देखें तो एक वीक में 7% बढ़ा है, एक महीने में 15% की गिरावट हो चुकी है, 3 महीने में 9% बढ़ा है, 6 महीने में 33% बढ़ा है, ईयर टू डेट में 100% बढ़ा है, एक साल में 150% जितना बढ़ा है, 2 साल में 75% की रिटर्न, 3 साल में अभी भी माइनस में है, 4 साल में भी माइनस है, 5 साल में भी -40% है और 10 साल में रिटर्न देखें तो सिर्फ 90%। तो शेयर के अंदर तेज़ी क्यों आ रही थी? तो बीच बीच में प्लाई बोर्ड्स की वगैरह की डिमांड जो बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इसके अंदर तेज़ी आती रहती है। ओके, तो सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे इसके अंदर थोड़ी थोड़ी तेज़ी हमको दिखाई देती है और वहाँ पे ऑपरेटर घुसे हुए होते, काफ़ी सारे लोग घुसे हुए होते जो कम प्राइस में बाय करके रखते, और जैसा ही मौका आता है शेयर ऊपर जाता है, नीचे ऊपर बेच देते और बाद में रिटेलर यहाँ पे फंसे रह जाते हैं। आपने ये शेयर बाय किया है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कंपनी का ठीक ठाक है, 12 से 15% मेंटेन करके रखा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पिछले 1 साल में काफ़ी कम हो गया है, 3 सालों का एवरेज अच्छा है, 5 सालों में भी काफ़ी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 1 से नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 के आसपास है। ओके, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, ऑलमोस्ट 1 से तो नीचे होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 55% है, पब्लिक के पास 40% है और 5% एफआईज के पास है। ओके, प्रमोटर्स देखें तो यहाँ पे 53% का स्टेक था, फिर दिसंबर में इन्होंने 60% किया, फिर यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स जो है अपनी हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं और यहाँ पे 25% गिरवी रखा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा कम किया और फिर से 1% यहाँ पे प्लेज प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा दी, यानी कि गिरवी रखी हुई होल्डिंग 18% यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट देखे तो जून में 49 करोड़ का बिजनेस था, उसके बाद सितंबर में बिजनेस बढ़ा 95 करोड़, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन पिछले उसके बाद के क्वार्टर्स में देखे तो नंबर्स हमको सेम दिखाई दे रहे। ओके, पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी की कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, 1-2 करोड़ ऊपर नीचे दिखाई दे रहे, बाकी के सारे नंबर्स सेम है। नेट प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे 4 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 7 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दिया, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ और थोड़ा कम हुआ और अब लॉस में आ गई कंपनी। पिछले 5 सालों की भी अगर सेल्स देखें तो 2016 से 17 में इनकी 5% ग्रोथ आप कह सकते हो। उसके अलावा 17 से 18 में भी थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दी, लेकिन पिछले 3 सालों में देखें तो इनके सेम नंबर है। 2021 में भी सेम ही नंबर है, 336 करोड़ के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेम ही नंबर है 2021 में भी, यानी पिछले 4 सालों में कंपनी की सेल्स में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई। ओके, ऊपर से नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इनका स्टेबल नहीं है, यहाँ पे 7 करोड़ हुआ, फिर 25 करोड़, फिर 31 करोड़, फिर अचानक से -50%, फिर अचानक से बढ़ गया एंड 2021 में भी यहाँ पे 15-16 करोड़ का ही प्रॉफिट हमको दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट कैप है कंपनी का 536 करोड़, पी वैल्यूएशन देखें तो 62 काफ़ी हाई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 4% है, डेप्ट देखें तो 350 करोड़ का है, जिसके सामने एसेट है 800 करोड़ के, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1.96 करोड़ है। ओके, तो इक्विटी शेयर्स की संख्या भी यहाँ पे काफ़ी कम है, इसलिए कभी भी अपर सर्किट लग सकता है और कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है, क्योंकि शेयर्स पब्लिक के पास काफ़ी कम है और एक साथ में जब सारी पब्लिक बेचने निकलती है तो अचानक लोअर सर्किट लग जाता है। ओके, बाउनिक हाई एंड लो आप देख सकते हो 329 और 67 है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी 50-50 पैसे हर साल। अर्निंग पर शेयर देखें तो 5 रुपये की हमको दिखाई देगी। तो 2021 में जैसे मैंने कहा था, पिछले 4-5 सालों में इनकी सेल्स एकदम सेम रही। ओके, 2021 की सेल्स आप देख सकते हो 335 करोड़ और 2021 का प्रॉफिट आप देखें तो 14 करोड़। ओके, तो जब तक कंपनी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगी तब तक कुछ भी कह नहीं सकते। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास पहले 52% थी, यहाँ पे इन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन फिर से अब 55% पे आ गए। एफआईएस के पास पहले 13% थी, यहाँ पे फिर अभी 5% रह गई है 3 साल पहले। टीआईएस बीच में 1-1.5% होल्ड करने लगे थे, लेकिन अभी 0% है, यानी कि डीआईएस और म्यूचुअल फंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में। ओके, और पब्लिक के पास 35 से 40% की हिस्सेदारी है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक ही फंसी है। तो आपके भी पैसे इसमें फंसे हुए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपके पैसों की रिकवरी हो सकती है। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।